ओम सभी देशवासियों को संजीव कुमार का सादर नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज दिनांक 1 सितंबर 2025 के दिन YouTube पर अपने मासिक कार्यक्रम के अंतर्गत इस कार्यक्रम में हम मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि वाले जातकों के सितंबर माह के मासिक राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। हम आशा करेंगे कि हम लोग जो आपको उपाय बताएंगे आप लोग उन उपायों को सितंबर माह में अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। देखिए, हमारे द्वारा बनाया गया यह फलादेश हमारे ज्योतिषी ज्ञान, अनुभव और प्रचलित ज्योतिषी मान्यताओं के आधार पर बनाया जाता है। हमारा ऐसा मानना है कि जो हमने फलादेश बनाया है वह गोचर के आधार पर बनाया है और वह आपके जीवन पर कम से कम 50 से 60% तक अवश्य प्रभावित सटीक बैठता होगा। इस बारे में आप अपने कमेंट अवश्य भेजें। यदि आप लोगों के पास आपकी निजी कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपनी नाम के अनुसार हमारे द्वारा बनाए गए इस फलादेश को देख सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। हमारे द्वारा बनाया गया यह फलादेश आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर, चंद्र राशि के आधार पर बनाया गया है। चंद्र राशि अर्थात आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है, जिस राशि संख्या में है, वह आपकी चंद्र राशि कहलाती है। यदि आप लोगों के पास आपकी निजी कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने नाम के अनुसार, अपनी नाम की राशि के अनुसार हमारे द्वारा बनाए गए इस फलादेश को देख सकते हैं। यदि आप अपनी निजी कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं, निजी कुंडली बनवाना चाहते हैं तो एक मामूली सा शुल्क देकर अपनी इच्छा अनुसार इस सेवा का लाभ ले सकते हैं। हमने अपने व्हाट्सएप नंबर अपने कार्यक्रम में शो अवश्य करे हैं। देखिए, फलादेश बताने से पहले यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके हमारे चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब करें। यदि आप लोगों ने पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो कृपया करके इसको इग्नोर करें। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें और अपने मित्रों के बीच इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। फलादेश बताने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि सितंबर माह में ग्रह गोचर किस प्रकार है, ग्रह पंचांग किस प्रकार है। देखिए, आज 1 सितंबर है, भाद्रपद महीना चल रहा है, शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि है। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं रात 8 बजे तक और इसके बाद वे धनु राशि में संचार करेंगे। चूंकि आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं इसलिए उत्तर भारत में हमको कुछ अधिक वर्षा देखने को अवश्य दिख रही है। सूर्य ग्रह इस समय अपनी राशि सिंह राशि में संचार कर रहे हैं और वे 17 सितंबर को राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी मित्र राशि कन्या राशि में संचार करेंगे। मंगल ग्रह इस समय कन्या राशि में संचार कर रहे हैं और वे भी 13 सितंबर को राशि परिवर्तन करेंगे और तुला राशि में संचार करेंगे। बुध ग्रह इस समय सिंह राशि में संचार कर रहे हैं, वे भी 15 सितंबर को राशि परिवर्तन करेंगे और कन्या राशि में संचार करेंगे। कन्या राशि बुध राशि की अपनी राशि है। गुरु ग्रह पूरे महीने मिथुन राशि में संचार करेंगे। शुक्र ग्रह इस समय कर्क राशि में संचार कर रहे हैं और वे भी 15 सितंबर को राशि परिवर्तन करेंगे और सिंह राशि में संचार करेंगे। शनि ग्रह पूरे महीने मीन राशि में संचार करेंगे। शनि ग्रह पूरे महीने वक्री रूप से संचार करेंगे। इसी प्रकार राहु ग्रह कुंभ राशि और केतु ग्रह सिंह राशि में संचार करेंगे। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर सितंबर माह का राशिफल बनाया गया है। जैसा कि ग्रह गोचर देखने पर हमको यह प्रतीत हुआ कि इस महीने 4 बड़े ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जैसे सूर्य ग्रह, मंगल ग्रह, बुध ग्रह और शुक्र ग्रह, और ये सभी परिवर्तन 15 से 17 सितंबर के आसपास हो रहा है। इस प्रकार सितंबर माह में 15 सितंबर तक और 15 सितंबर के बाद जो फलादेश आएगा उनके प्रभावों में कुछ असमानता देखने को अवश्य प्रतीत होगी। सितंबर का ग्रह गोचर देखने से प्रतीत होता है कि इस महीने भी धर्म और आध्यात्मिक क्षेत्र में कुछ वाद विवाद चलता रहेगा। धर्म संबंधित कुछ कार्यों में शो ऑफ होता रहेगा। वर्तमान समय में कुत्तों से संबंधित कोर्ट की जो गाइडलाइंस आई है, निर्णय आए हैं, उसमें भी अभी वाद विवाद मतभेद चलते रहेंगे। सूर्य और बुध की युति इस महीने रहेगी तो आर्थिक विषयों पर तेजी अवश्य बनी रहेगी, किंतु आर्थिक विषयों पर मतभेद भी
जैसे कि ट्रम्प द्वारा टैरिफ लगाया गया हुआ है उस पर मतभेद चलता रहेगा। सरकारी नियमों पर भी तर्क वितर्क बना रहेगा। इसी प्रकार मंगल पर शनि की तीसरी दृष्टि रहेगी तो पृथ्वी के ऊपर कुछ प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप का आना, विस्फोट की समस्या, अधिक पानी का गिरना जैसी समस्या भी इस महीने चलती रहेंगी। दो देशों के बीच युद्ध जैसी स्थिति भी अभी बनी रहेगी। कुल मिलाकर सितंबर महीना भी जुलाई और अगस्त महीने की भांति कुछ कुछ वैसा ही फल देने में सक्षम है। हालांकि बीच बीच में इस महीने कुछ आर्थिक विषयों पर सफलता अवश्य प्रतीत होगी। फिर भी सितंबर महीने में सभी जातकों को अपने स्वास्थ्य का, विशेषकर पेट और पाचन संबंधी चोट चपेट के प्रति सभी को सावधानी विशेष तौर पर बरतनी चाहिए। अब हम अपने कार्यक्रम में फलादेश की चर्चा करते हैं। मकर राशि अर्थात कैप्रिकॉर्न। देखिए, सितंबर महीने में आपकी राशि का स्वामी शनि ग्रह वक्री रूप से पूरे महीने आपके तीसरे भाव में संचार करेंगे। ऐसा होने से आपका रुझान अपने बंधु वर्गों की ऊपर, छोटी मोटी यात्राओं के ऊपर, संबंधित कार्यों के ऊपर, अपने पराक्रम संबंधी कार्यों के ऊपर, उससे संबंधित रोगों के ऊपर, गुप्त शत्रुओं से संबंधित चिंतन की ओर और अपने भविष्य निर्माण हेतु कार्यों पर इस महीने रमा रहेगा। आपका स्वास्थ्य 13 सितंबर तक थोड़ा कमज़ोर या मध्यम रह सकता है। शारीरिक कमजोरी होना, चोट चपेट लगना, क्रोध की कुछ अधिकता होना या आलस की भावना आपको सता सकती है। कर्तव्यों से विमुख होना जैसे व्यवहारिक समस्या भी इस महीने आपको सता सकती है, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी अभी वक्री रूप से संचार कर रहा है। जहाँ तक आपके मानसिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह 6 सितंबर से 10-11 सितंबर तक थोड़ा पीड़ित या तनावग्रस्त रह सकता है। परिवार में भ्रम होना, बुद्धि में भ्रम होना, यात्राओं में कष्ट होना, दाम्पत्य जीवन में कष्ट होना, बंधुओं से संबंधों में परेशानी आना आपको सता सकती हैं। इसके बाद आपके मानसिक स्वास्थ्य में सुधार अवश्य होगा। आपका आत्मिक स्वास्थ्य 17 सितंबर तक थोड़ा पीड़ित रह सकता है। सूर्य केतु की युति इस मध्य रहेगी तो आपका आत्मिक चिंतन में रुचि बनी रहेगी। धन की समस्या भी बीच बीच में सता सकती है। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्वयं के मान सम्मान का भी ध्यान रखें। 17 सितंबर के बाद आपके आत्मिक स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार अवश्य होगा। फिर भी पिता से मतभेद न लें और सरकारी कार्यों में नियमों का पालन अवश्य करें। इस बीच आपके भाग्य में अवश्य वृद्धि होगी। वक्री शनि पूरे महीने आपके तीसरे भाव में संचार करेंगे तो कुछ आलस की भावना या आपके पराक्रम में कमी भी देखी जा सकती है। परिवार से भी सहयोग में कमी आपको खल सकती है। धन का व्यय होना यात्राओं पर, अपनी रुचि के कार्यों पर, धर्म संबंधित कार्यों पर, सेवा संबंधित, रोगों संबंधित जैसे कार्यों पर होता रहेगा। गुरु ग्रह पूरे महीने आपके छठे भाव में संचार करेंगे तो रोगों के प्रति आप सकारात्मक रहेंगे और व्यय करेंगे। इसके अतिरिक्त 15 सितंबर के बाद आपके लाभ भी होगा और सुधार भी होगा। नौकरी क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, धार्मिक व्यय पर, यात्राओं पर भी आप सक्रिय रहेंगे और धन का व्यय करेंगे। शुक्र ग्रह आपके सप्तम और अष्टम भाव में इस महीने संचार करेंगे तो पूरे माह आप प्रसन्नता आपके मन में छाई रहेगी। 17 सितंबर तक दाम्पत्य जीवन में खुशियां भी बनी रहेंगी। जीवन साथी सुख और सहयोग, भोग विलास की पूर्ति भी होती रहेगी। संतान मित्रों के साथ भी पूरे महीने आप भोग विलास संबंधी कार्यों पर थोड़े विघ्नों के साथ सक्रिय अवश्य रहेंगे। सूर्य और बुध की युति इस महीने अष्टम और नवम भाव में रहेगी तो आपको अपने स्वास्थ्य का 17 सितंबर तक विशेष ध्यान रखना है। आप आध्यात्मिक संसारिक चिंतन करते हुए दिखाई देंगे। धन का संग्रह भी बीच बीच में करेंगे, किंतु धन के व्यय के प्रति सजगता बनाए रखें। 17 सितंबर के बाद आपके चिंतन का सकारात्मक असर और लाभ देखने को मिलेगा। ईश्वरीय कृपा भी बढ़ेगी और भाग्य वृद्धि भी होगी। धन संबंधी, शिक्षा संबंधी, व्यापारिक गतिविधियां भी इस दौरान तेज होंगी। मंगल ग्रह इस महीने आपके नवम और दशम भाव में संचार करेंगे तो माता से, गृह क्षेत्रों से और बड़े बंधुओं से सहयोग आपको मिलता रहेगा। अपने कर्म क्षेत्र में आप कुछ अधिक मेहनत करेंगे और यात्राओं में भी वृद्धि होगी। 13 सितंबर से मंगल ग्रह आपके दशम में होंगे तो लाभ बढ़ाने हेतु आप अपने करियर व्यवसाय में कुछ अधिक मेहनत करेंगे, यात्राएं करेंगे, धन का निवेश करेंगे तो आपको माता वर्ग से संपत्ति संबंधित भी लाभ मिलने की संभावना अवश्य बनी हुई है। इस दौरान आप ऊर्जावान बने रहेंगे और सक्रिय बने रहेंगे। फिर भी आपको क्रोध की अधिकता से इस दौरान अवश्य बचाव करना चाहिए और संतान और मित्रों के साथ संबंधों में भी झगड़े से बचना चाहिए। कुल मिलाकर मकर राशि वाले जातकों के लिए यह महीना कुछ उतार और चढ़ाव से भरा है और मध्यम है। फिर भी आपको उपाय के तौर पर
सतराजा या बाजरा पक्षियों को प्रतिदिन जमाना चाहिए। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे शाम को अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। शनि मंत्र ओम शम शनिश्चय नमः का जाप करना चाहिए। प्रतिदिन हो सके तो कुत्तों को कुछ भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। और मंगलवार और बुधवार को भगवान गणेश जी की भी पूजा अर्चना आपको अवश्य करनी चाहिए। कुंभ राशि अर्थात एक्वेरियस, देखिए सितंबर महीने में आपकी राशि का स्वामी शनि ग्रह वक्री रूप से पूरे महीने आपके द्वितीय भाव में संचार करेंगे। ऐसा होने से आपका रुझान इस महीने अपने परिवार के ऊपर, अपने संचित धनकोष की कमी संबंधित चिंता पर, स्वयं की परिवार के प्रति कर्तव्यों संबंधित कार्यों पर रमा रहेगा। आप स्वयं इस महीने थोड़े आलस से भरे रहेंगे, ऊर्जा विहीन बने रहेंगे। संतान दायित्वों, मित्रों के साथ मिलकर धन शिक्षा के ऊपर कार्यों की ओर आप सक्रिय रहेंगे। आपका स्वास्थ्य इस महीने 13 सितंबर तक थोड़ा पीड़ित रह सकता है। शारीरिक कमजोरी, चोट चपेट, आंखों संबंधित पैरों के दर्द आपको सता सकते हैं। इस दौरान अपने परिवार में आप शांति बनाए रखें। तामसिक भोजन में भी आपकी इस महीने रुचि बनी रहेगी। मुख और पाचन संबंधी रोगों के प्रति भी इस महीने सजगता बनाए रखें। आपका मानसिक स्वास्थ्य 6 से 11 सितंबर तक थोड़ा पीड़ित या तनावग्रस्त रह सकता है। स्वयं को मानसिक चिंता होना, दाम्पत्य जीवन में कुछ भ्रम होना आपको सता सकता है। परिवार में भी कुछ तनाव देखने को मिल सकता है। विष योग है, अतः खान पान का इस दौरान विशेष ध्यान रखें। आपका आत्मिक स्वास्थ्य 17 सितंबर तक थोड़ा पीड़ित रह सकता है। स्वयं और दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी के साथ संबंधों पर, अपने मान सम्मान पर ध्यान रखें। 17 सितंबर के बाद पिता सरकारी कार्यों से धन लाभ होता हुआ अवश्य दिखाई देगा। राहु और केतु का संचार होने से इस महीने आप में आलस की भावना अवश्य रहेगी, तो कुटिलता भरे दृष्टिकोण से आप भरे रहेंगे। दैनिक कार्यों के ऊपर भी सफलता में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। आपके ऊपर मलिनता कुछ भारी रह सकती है। आपकी बुद्धि मुंह में राम राम और बगल में छुरी जैसे कार्य करती हुई दिखाई देगी। स्वयं की चालाकी से कभी कभी भाग्य में हानि होती हुई अवश्य दिखाई दे सकती है। आपकी राशि के स्वामी शनि वक्री हैं, जो सेकंड हाउस में है, तो परिवार में आलस, नकारात्मक माहौल अभी बना रहेगा। धन की कमी होना, तामसिक भोजन में रुचि, मुख संबंधित रोग भी आपको परेशान कर सकते हैं। घर परिवार में आपको सलाह दी जाती है कि शांति बनाए रखें। स्वयं की चोट चपेट और पारिवारिक सदस्यों के साथ संबंधों पर भी सजगता बनाए रखें। गुरु ग्रह आपके पंचम भाव में होंगे तो आपकी बुद्धि विवेकशील भी अवश्य बनी रहेगी, किंतु बीच बीच में यह चंडाल जैसे कार्य करती हुई दिखाई दे सकती है। अच्छे मित्रों से आपको सहयोग मिलता रहेगा। तो संतान पक्ष भी विद्या के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। शुक्र ग्रह आपके 6ठे और 7वें भाव में इस महीने संचार करेंगे, तो 15 सितंबर तक कुछ व्यर्थ के विलासपूर्ण कार्यों में आपकी रुचि बनी रहेगी। परिवार संग आप छोटी छोटी यात्राओं पर जा सकते हैं। परिवार के रोगों के ऊपर भी कुछ व्यय करते हुए इस महीने दिखाई दे रहे हैं। 15 सितंबर के बाद दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आएगी, प्रसन्नता बढ़ेगी। भाग्य पक्ष से, माता पक्ष से दाम्पत्य जीवन में प्रसन्नता बढ़ेगी, भौतिक लाभ होगा। आप और आपका जीवन साथी भी इस दौरान विलासप्रिय बना रहेगा और भोग विलास में आपकी रुचि बनी रहेगी। मंगल ग्रह इस महीने अष्टम और नवम भाव में संचार करेंगे, तो बंधुओं के सहयोग बना रहेगा। स्वयं के कर्म द्वारा भी आप अधिक मेहनत करते हुए दिखाई देंगे, किंतु अधिक मेहनत करने के बावजूद कुछ लाभ में कमी बनी रहेगी। 13 सितंबर के बाद स्वयं के पराक्रम, ईश्वरीय कृपा से सफलता मिलना आरंभ होगी। बंधुओं से संबंधों में मजबूती भी आएगी और संपत्ति, वाहन जैसे विषयों पर भी लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यह महीना उतार और चढ़ाव से भरा है, और 15 सितंबर के बाद आपको अपने कार्यों में सफलता और लाभ मिलता हुआ अधिक दिखाई दे रहा है। इस महीने आप विशेष तौर पर अपने स्वास्थ्य का और अपने पारिवारिक संबंधों का ध्यान रखें। फिर भी उपाय के तौर पर कुंभ राशि वाले जातकों को शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक शाम को पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। शनि मंत्र ओम शम शनिश्चय नमः का जाप करना चाहिए और शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान करना चाहिए। इसी प्रकार आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा का भी जाप करना चाहिए और मंगलवार के दिन गुड़ का भी अवश्य दान करना चाहिए। और अब राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि अर्थात पाइसिस। देखिए सितंबर माह में आपकी राशि को स्वामी गुरु ग्रह आपकी कुंडली के चौथे भाव में संचार करेंगे। ऐसा होने से पूरे महीने आपका रुझान अपने संपत्ति विषयों पर, वाहन विषयों पर, माता वर्गों के ऊपर, घरेलू क्षेत्र के कार्यों पर, जनता के साथ संपर्क साधनों की ओर और अपने करियर, व्यवसाय और कर्मों की ओर कुछ अधिक रमा रहेगा।
आपका स्वास्थ्य इस महीने मध्यम बना रहेगा। पूरे माह मंगल के प्रभाव से मांगलिक योग बना रहेगा। बीपी, क्रोध से संबंधित परेशानियों से बचें। पेट और पाचन संबंधी इन्फेक्शन के प्रति भी सजगता बनाए रखें और रात की नींद में भी समस्या पूरे महीने सता सकती है। आपका मानसिक स्वास्थ्य 6 से 11 सितंबर तक थोड़ा तनावग्रस्त रह सकता है। स्वयं की भ्रम होना, यात्राओं में कष्ट होना, संतान के स्वास्थ्य का इस दौरान ध्यान रखें। इसके बाद आपके मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होगा। आपका आत्मिक स्वास्थ्य 17 सितंबर तक थोड़ा पीड़ित रह सकता है। पिता के स्वास्थ्य का इस दौरान ध्यान रखें और सरकारी नियमों का पालन करें। 17 सितंबर के बाद आपके आत्मिक स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। आपको पिता वर्गों से, सरकारी क्षेत्रों से लाभ और सहयोग बढ़ेगा। फिर भी सरकारी कार्यों पर कुछ विघ्नों के साथ मतभेद न लें, ऐसी आपको सलाह दी जाती है। शनि ग्रह वक्री हैं, जो आपकी राशि में लगन में पूरे महीने संचार करेंगे, तो कुछ लाभ में बीच बीच में कमी भी देखने को मिल सकती है। विदेशी या दूर स्थानों के संबंधों से भी सहयोग में कमी अभी बनी रहेगी। आप इस दौरान गंभीर बने रहेंगे और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भरे रहेंगे। 17 सितंबर के बाद दाम्पत्य जीवन में मतभेद न बढ़ाएं और कर्म करियर क्षेत्र में आप पूरी निष्ठा से कार्य करेंगे। गुरु ग्रह चौथे भाव में संचार करेंगे तो घरेलू वातावरण सुखमय रहेगा, संतोषप्रद रहेगा। धर्म कर्म कार्यों पर आप सक्रिय रहेंगे। माता का स्वास्थ्य भी इस दौरान अच्छा बना रहेगा। कर्म करियर क्षेत्र में भी निष्ठा और लगन के साथ कार्य करेंगे। यात्राओं पर कुछ भार बढ़ता हुआ दिखाई देगा। शुक्र ग्रह पूरे महीने पंचम भाव और छठे भाव में संचार करेंगे तो बंधुओं के साथ 15 सितंबर तक मनोरंजन और मांगलिक कार्यों पर आप सक्रिय रहेंगे। आपकी बुद्धि भी रोमांटिक बनी रहेगी। प्रेम संबंधों में आपको खुशियाँ और साथ में कभी कभी तनाव दोनों देखने को मिलेगा। 15 सितंबर के बाद अति भोग विलास के कारण कभी कभी रोगों के ऊपर कोई व्यय कर सकते हैं। सूर्य और बुध की युति छठे और सप्तम भाव में रहेगी तो 17 सितंबर तक आपको नौकरी क्षेत्रों में, सेवा क्षेत्रों में, लोन जैसे कार्यों पर थोड़ा विघ्न का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इसमें आपको आंशिक सफलता भी अवश्य मिलेगी। इसके बाद आपका रोगों पर व्यय होगा, साथ ही रोगों का शमन भी होगा। 17 सितंबर के बाद इंश्योरेंस, सरकारी कार्यों पर और पिता द्वारा कार्यों पर सहयोग और धन लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। आप 17 सितंबर के बाद प्रखर बने रहेंगे, मेधावी बने रहेंगे। जीवन साथी को भी लाभ मिलता हुआ इस दौरान अवश्य दिखाई देगा। मंगल का मांगलिक योग पूरे महीने बने रहेगा तो आपको सलाह दी जाती है कि अधिक जोखिम न लें और उत्तेजना से बचें। विशेषकर दाम्पत्य जीवन में, पार्टनरशिप में झगड़े से बचें। तो बाद में स्वयं की चोट चपेट का भी ध्यान रखें। परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य का भी इस दौरान ध्यान रखें। कभी कभी इस अवधि में भाग्य हानि की संभावना भी बनी हुई है। कुल मिलाकर मीन राशि वाले जातकों के लिए यह महीना उतार और चढ़ाव से भरा हुआ है और मध्यम है। आपको केवल अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और अपने संबंधों का ध्यान रखना है। आर्थिक सफलता आपको अवश्य प्राप्त होती रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर मीन राशि वाले जातकों को इस महीने भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करना चाहिए और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए। इसी प्रकार शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक शाम को पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए और शनि मंत्र ओम शम शनिश्चय नमः का जाप करना चाहिए। शनिवार के दिन आपको सरसों के तेल का दान भी अवश्य करना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसे लगा, आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी ओम।